नेक्स्ट कौन कर रहा है? काव्या। साइड में कर दो उसको। इजी वाला दे दिया तुम्हें। और क्या। इसमें तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ऑल्सो राइट व्हाट इज अ रियल पार्ट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, अलग। हाँ गुड, ऐसे करना है। नेक्स्ट कौन कर रहा है? दृष्टि। एक मिनट में क्वेश्चन देखूं। थर्ड कौन? नेक्स्ट कौन सा था? फोर्थ। तुम कौन सा करोगी? हाँ, पीछे आंसर देख लो ना असाइनमेंट। जिससे तुम फोर्थ करना। So first you open the numerator, 1 + i and 1 - i होल स्क्वायर हमेशा ओपन करके इजी हो जाता है, 2i बन जाता है वो। उसके इसने रैशनलाइज कर दिया। एंड रिमेंबर दैट whenever you rationalize you have to multiply the conjugate of the complex number which you obtain by changing the sign of negative part, imaginary part। तो इसका ये पूरा आंसर नहीं, आधा मार्क कटेगा इसका भी। इसके बाद 3 में से 2.5 मिलेगा तुम्हें। You have to write like this, yes. You need to write the answer like this. The final answer has to be this way. रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? अलग अलग करना है। वेडनेसडे को टेस्ट है तुम्हारा? नहीं नहीं। क्यों? हाँ माई। क्यों, किस खुशी में? बर्थडे आ रहा है तुम्हारा? वो तो चलते रहेंगे। अगर इस तरह वेट करूंगा तो कभी इसका यूटी, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका। ठीक है। इस कमिंग सैटरडे। ठीक है। अच्छे आने चाहिए। उसका सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा, बाकी सारा है। अरे पता है क्या हो रहा है? यहाँ से ना वो डेस्क शेयर नहीं हो पा रहा, पता नहीं डेस्कटॉप। ठीक है। राखी कब है? ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। हर स्टेप पे चेक कर लेना। दीक्षा तुम कौन सा कर रही हो? फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। 4 आइटा होगा ना वो? Sorry। कौन सा? क्यों? पहले इसने मल्टीप्लाई। पहले शी इज मल्टीप्लाइंग। उसके बाद एंड में जाके रैशनलाइज करेगी वो।
ब्रैकेट लगाया करो। This is the fourth part. So the real part is 63 by 25. Answer check करना. Real part is 63 by 25 and imaginary is minus 16 by 25. Is it? यही चेक करो. हाँ. कहा गया. कॉम्प्लेक्स तो कुछ होता ही नहीं है. कोई बात नहीं, डरते हुए कर लो. डर के आगे ही जीते. नेक्स्ट इज सिक्स पार्ट. अद्विका तुम सिक्स कर रही हो. सबसे पहले देखो तुमने क्वेश्चन सही कॉपी किया है नहीं किया है. 3 - 2 आयोटा. 3 आयोटा प्लस टू. एंड देन 1 + 2 आयोटा 2 - ठीक है. अब उसको मल्टीप्लाई करो. यहाँ देखो 3 से कर रही हो ना तुम. इधर देखो 3 × 2 6. 3 × 3 आयोटा. ये माइनस था. नहीं नहीं नहीं, एक सही है. आयोटा स्क्वायर कर दिया ना तुमने. नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -4 आयोटा. एंड देन -6 आयोटा स्क्वायर. ये गलत है. नहीं है. तुम फोकस करो ना. कौन सा? ये इसको सिंप्लीफाई किया ना इसने. इसको सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है. ठीक है. उसने. अरे आयोटा स्क्वायर -1 होता है. तो माइनस ये +6 हो गया. 6 + 6 12 हो गया. 9 आयोटा -4 आयोटा 5 आयोटा होता है. इसी तरह यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया. आयोटा स्क्वायर इज -1. 2 + 2 4 होता है. इसी मोमेंट में इसने रैशनलाइज कर दिया. इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा. क्या हुआ फिजिक्स में, क्या बोल रही हो तुम? वहीं. मैं. कैसे हो सकता? अच्छा. हाँ, प्रोजेक्ट वाला नहीं होगा. मैं आज करूंगा उसको फिर. हम्म. कहाँ पे? हाँ, पहले एलसीएम ले लो. लेकिन हर स्टेज पे ना इसको चेक करो.
मेरा सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर मेरा सिक्स पार्ट का आंसर 1/4 प्लस 5/4 आयोटा आ रहा है, बट पीछे 9/4 आयोटा लिखा है। आई कांट हियर यू, यहाँ की आवाज नहीं। बोल रहा हूँ कि आज ही मैंने साउथ एक्स में सेम क्वेश्चंस किए हैं, आंसर्स आर करेक्ट। चेक करूँ कहाँ गलती हुई है। तुम क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही हो? पीछे देखो। ये वाला तो हो गया ना, फोर्थ तो। सिक्स आ रहा है तुम्हारा? नहीं। रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। हाँ, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर रैशनलाइज करना। मल्टीप्लाई कर लो पहले, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, फिर रैशनलाइज। सिक्स करो। सिक्स पार्ट में हमें क्या करना है? अच्छा, पहले एलसीएम ले लो इसमें। नहीं नहीं, मेरे पास है असाइनमेंट। काव्या डन? आई थिंक सो। चेक करो। गुड। आ रही हो? तुम क्लास में ना क्वेश्चंस किया करो, ये चीजें बाद में करने की होती हैं। कहाँ पे? वो हट जाएगा ना, एटस का तो हट जाएगा ना। ये हो जाएगा -1 तो +2 हो गया ये। तुम क्यों मल्टीप्लाई करके इतना लंबा कर रही हो? ये हो जाता 1 + 2 3 हो जाता है ये। ये हो जाता 3 माइनस आइटा। अब कोई बात नहीं, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब माइनस आइटा। बस ये चेक कर लो तुमने सही किया नहीं किया है। 3 × 2 6 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3, ठीक है। क्या हुआ दृष्टि? कहाँ गलती हो रही है? हाँ तो उसको रैशनलाइज करो, अब आएगा आंसर। कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करो एक बार। कौन से वाले में 32 आ रहा है? नहीं नहीं नहीं।
और ये 2+14 आएगा कैसा है नीचे? तो वो तो 2 वो वाला स्टेप चेक करो, यहाँ तक तुम्हारा सेम आ रहा है? क्या आ रहा है यहाँ तक सेम? ठीक है फिर तो। ठीक है। 6 के बाद कौन सा था? 10th? ठीक है, सही है। फिर रैशनलाइज कर लो, इसको ब्रैकेट में डालो। क्या हो गया? अंडू करना। हम्म। नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बड़ी अभी तो लंबा वाला आने वाला है। कर लो। 4 × 28 8। मल्टीप्लीकेशन में अगर तुम्हें रियल पार्ट इकट्ठा चाहिए ना, तो रियल विद रियल कर लो, इमेजिनरी विद इमेजिनरी कर लो, तो रियल पार्ट इकट्ठा जाता है। 200 हो जाएगा ये। -14। 450। इंडिविजुअली 200 से डिवाइड। गॉट इट दीक्षा, आ गया अब? परफेक्ट। सो 1/4 इज द रियल पार्ट एंड 9/4 इज इमेजिनरी पार्ट। ये था। तो पहले हमने एलसीएम लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर एंड में जाकर रैशनलाइज किया। ये नहीं कि बार बार रैशनलाइज कर, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ रैशनलाइज कर दिया, यहाँ कर दिया, फिर यहाँ भी कर दिया, बहुत लंबा हो जाता है वो। यू नीड नॉट रैशनलाइज। पहले एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, जब एंड में दो टर्म्स बचती तब रैशनलाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 10th। 7th भी, हाँ, 7th एंड 10th। 7th एंड देन 10th। हम्म। कोई बात नहीं, पहले 10th कर लो फिर। 7th एंड देन 10th। इसमें तुम चाहो तो सिंप्लीफाई और थोड़ा सा कर सकती हो। कैसे? साइन स्क्वायर और कॉस को क्लब कर दो, तो 1 हो जाएगा। ये 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा। सही है, सही है, ये बिल्कुल सही किया तुमने। वही है। सही कर रही हो। मोबाइल को साइड में रख दो, 1 घंटे के लिए टाइम क्या करना है देख के, वो सामने इतनी बड़ी क्लॉक लगी हुई। हाँ, वही तरीका है इसका। दिव्या, मैथ्स के मार्क्स मिल गए? नहीं, बट मैं एक एमसीक्यू गलत करके आई हूँ। अच्छा। हाँ। और कैम कैसा हुआ? आई गॉट 29 इन केम ऑल्सो। ओके। मैथ्स में 29 आ जाएंगे फिर तो। केमिस्ट्री में मैंने पूरा आंसर भी सही लिखा, बस मैंने ऑप्शन नहीं स्पेसिफाई किया कि मैंने कौन सा असर्शन रीजनिंग अटेम्प्ट किया है, तो फिर उसके मार्क्स कट गए। ओहो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इस चीज़ का। कल सेप्ट का रिजल्ट आया, वी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1।
या साउथ एक सेंटर, जिस आरव की रैंक 7 है ना, जेई में, ही गॉट फर्स्ट रैंक इन सेप्ट, एंड ही वाज अ 2 year स्टूडेंट. यस, just like you guys, it was two, he was 2 year student, and then we got third rank. Then बहुत सारे student हैं, out of 80 around 20-25 students are there. उनका बोर्ड भी अच्छा गया। हाँ, बोर्ड भी अच्छा था, गॉट ही गॉट 97%. हाँ, पीपल, बाकी तो वहाँ चले गए ना, एसपी दिल्ली चले गए, एसपी मैं 2 year बैच में थे मेरे ख्याल 16 + 4 20 स्टूडेंट थे. मतलब 2 year में 1 2 3 को छोड़ के सब प्लेस्ड इन एसपी एज एन एक्सेप्ट. 1 2 3 मतलब NITs, यूएसए, मतलब एवरीबडी गेट प्लेस्ड है यार. नहीं. यस, इवन द स्टूडेंट फ्रॉम हेयर ना, लाइक उसका नाम क्या था, अनाया, अयाना, शी ऑल्सो गेटिंग दिस सेप्ट, बट शी वॉज 1 year स्टूडेंट. यस, आई विश यू गेट इनटू एसपी दिल्ली. आई डोंट लाइक सेप्ट. दिशा, तुम्हें कहाँ जाना है? SPF दिल्ली। हाँ, बस, आई वांट अ सिंगल डिजिट रैंक फ्रॉम यू गाइस. सेप्ट एसपी है. तुम्हें तो फेस्ट से मतलब है ना. ओके, ऑलराइट. तो कहीं भी हो जाएगा घर पर तो. घर पर तो कभी मन कर ले घर में कर लो. गोवा चले जाओ. क्यों नहीं आ सकता? हम्म, वहां से देखो पीछे. क्या? अभी शुरू हुआ है. ओमेगा इज नॉट इन कोर्स नाउ, सो रिमूव इन एंट्रेंस ऑल्सो. हाँ, वो सारा हट गया है. सिर्फ पोलर फॉर्म, कुछ जगह तो पोलर फॉर्म भी स्कूल में नहीं करा रहे हैं, बट एंट्रेंस में स्टिल है. यस, 100%. हम्म, 97%. आई मीन, आई वाज सीरियस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. सीरियस था वो. हाँ. हाँ, दृष्टि, दिव्शा, काव्या, अद्विका. नहीं, तुम लोग कर लोगे, ऐसा नहीं है. और तुम्हें थोड़ा बातें कम करनी है क्लास में, काम ज्यादा करना है बस. फोकस. 10th वाला लंबा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, आराम से करो. गिव टाइम टू इट. हर स्टेप पे चेक करो, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए. हाँ, वही तो है ना, वही तो टेस्ट करना है. हाँ, वही तो है. उसी से टेस्टिंग होती है, तुम्हें कितना पेशेंस है. अंडरस्टैंडिंग इज वन. जिससे यही था क्वेश्चन, दे आस्क यू द रियल पार्ट ऑफ दिस इज, एंड 4 ऑप्शन, 1/4, 2/6, लाइक दैट, तो दैट मीन्स यू नीड टू सिंप्लीफाई. तुम दोनों साथ मत बैठना नेक्स्ट टाइम, बहुत बात करती हूँ. जैसे तुमने ये वाला किया ना, मैं आई वांट दैट कि इसको ना एक स्टेप और लिखो बीच में, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया 1 into this, फिर -2 into this, ब्रैकेट लगा के, बिकॉज यहाँ साइन की गलती होने के चांसेस होते हैं. आप वो अभी नहीं है, बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम में. 10th करना है.
यार है सही लग रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे गलती कर दी है तुमने। हो सकता है, देखो एक बार, ये नंबर तो सही है। यूसेफ में तो राइट फ्रॉम सेकंड थर्ड फोर्थ सारे ही बच्चे हमारे हैं एनआईसीएस के। हाँ यूसेफ तो लिस्ट आ चुकी है ना। जिसकी यूसेफ में सेकंड रैंक है यहाँ पे, नमन भाटिया की, ही गॉट थर्ड रैंक इन सेप्ट। सेप्ट में ना, नाटा का स्कोर प्लस बोर्ड का स्कोर से मेरिट स्कोर बनता है। 50% ऑफ बोर्ड, जितना अच्छा बोर्ड का स्कोर होगा। वी हैव अ स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट की 12th रैंक है ना जेई में, शी इज फ्रॉम बैंगलोर, हर बोर्ड परसेंटेज इज 99। यस। तो तो उसके भाई के 99.5 है। दे ट्विंस। शी गॉट 99% बोर्ड में 12th में, कर्नाटका बोर्ड। एंड हर ब्रदर, इस कर्नाटका बोर्ड मुश्किल देन यूपी बोर्ड? नहीं नहीं इट्स नॉट, यूपी बोर्ड इज टफेस्ट। डू यू नो, 10th में दिल्ली के पेपर्स इतने इजी आए, और एसएसटी में मेरे जितने प्री बोर्ड में सब में 80 80 80 आए, वहां बोर्ड में जाके 97 आ गया। कोई बात, हो जाता है ऐसे। बट 10th इज मटेरियल, तुम 11 12th की तैयारी करो बढ़िया से। हो गया। कर लें क्वेश्चन अब। कटेगा, ये कटेगा। यहाँ ये गलत है, ये दिस इज रॉन्ग। दिखाओ, देखो चेक करो आंसर। बस हो गया, है ना। एंड इवन दैट दिस इज ऑल्सो, ये नहीं चाहिए मेरे को गलती आंसर चेक, जो यहाँ होगा वही वहाँ आना चाहिए। हर स्टेप पे चेक करो, आ रहा है। हम्म। एसपी के बाद इंडिया गेट। इंडिया गेट तो, हाँ हाँ धन्य भाई। तुमने क्या दोबारा ऐसी बात बोली ना। तुम अभी पढ़ाई की बात करो, ठीक है। काव्या, वही कर लेंगे, पहले ये वाला करो 10th इसमें तो। हाँ तो क्या किया, रैशनलाइज सही तो कर रही हो। हाँ। अब इसमें क्या होगा, ये रियल पार्ट है, रियल इसका स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिन, माइनस इमेजिनरी का स्क्वायर। वन थिंग, रियल पार्ट इज वन थिंग एंड इमेजिनरी पार्ट इज अदर थिंग। हाँ। और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, आइडा स्क्वायर -1 हो जाएगा। हर स्टेप चेक कर रही हो ना। फिर शॉर्टकट मारा, ठीक है। ये कितना है, 3। ठीक है। तुम दोबारा नहीं कर रही हो उसको खुद से, ये तो गलत बात है ना। नहीं नहीं, तो कॉन्फिडेंस अभी तो आएगा। हाँ एक थी लड़की, प्रिशा। प्रिशा। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ है, वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में, क्लास में बातें करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाता हूं तो ट्रिगो की बात करते हैं। उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो 12th में मेहनत कर लेंगे। बहुत रेयरली होता है, अदर वे अराउंड काफी होता है, लाइक सम पीपल हु ऑप्ट फॉर बीटेक देन दे मूव टू आर्किटेक्चर, बिकॉज़ द पैशन इज नॉट। किसमें, नहीं। टू कॉमन आगे कट जाएगा ना।
हाँ। क्या हुआ दीक्षा? 10th क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना? हाँ। ये 17 कैसे ले लिया है नीचे? उ- मतलब इसने हर स्टेप पे रैशनलाइज कर लिया, जैसे हमने एलसीएम लेकिन करते हैं ना, शी इज रैशनलाइजिंग। ये लंबा मेथड है तुम्हारा। एलसीएम लेके इजी हो जाता है। हाँ ठीक है। शी इज रैशनलाइजिंग इंडिविजुअली। कौन है? सेवन्थ करो ना। वो भी तो करना है। ये 10th है, सेवन्थ भी करना है हमें, कॉस वाला। कौन सा? ये तो तुमने केक कहा था अभी, ये तो गलत आ रहा था ना। तो अच्छा हुआ ना, इट्स गुड। इट्स गुड, करो अपने आप से अब। इसने ये क्या किया तुम्हें पता है? क्या किया इसने ये? हाँ। कोई बात नहीं, कर लो उसको। 9th है 10th है ये? 9th कैसे है ये? 9th तो ये छोटा सा है, छुटकू। ये 10th कर रही हो तुम। सही कर रही हो। तुम अपने मेथड से करो। हाँ तो लंबा ही है ये। कुछ कट रहा है तो काट दो ना यहाँ पे। नहीं करना पड़ेगा, कर लो। दृष्टि की दृष्टि जो है ना, सिंगल डिजिट में है। 1 to 10। आज से 4 साल पहले there was a student from your school only. She got all India rank 2. उसका परसेंटाइल था 100। Yeah, so that year we got two student got 100 percentile. हाँ, परसेंटाइल है ना ये। सपोज। यस। परसेंटाइल का मतलब है हाईएस्ट जिसके मार्क्स हो वो 100 परसेंटाइल है। हाँ। वो 6 डेसिबल प्लेस तक जाता है वो। अगर सेम मार्क्स अगर हैं तो फिर तुम्हारा एज देखते हैं, मैथ्स के मार्क्स देखते हैं। दैट्स हाउ वी डिसाइड 1 2 3। चलो अब आगे बढ़ो। बातों में लगा दे तुम लोग मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया? हो गया? 10th हो गया? एक और था ना इसमें। 16th। 1/6। हम्म। आएगा। दृष्टि देखना इसका 7th। क्या किया इसने? 2 नहीं, अंडर के बाहर है ये। 1186। तो इंटू क्यों किया ये? तो रैशनलाइज तो यहाँ हो गया था, क्या करती हो तुम? रैशनलाइज तो यहाँ पे कर लिया। कितनी बार रैशनलाइज करोगे उसको? इस स्टेज पे तुमने रैशनलाइज कर लिया है तो तुम्हारा 100 आइटा स्क्वायर आ गया था ये। तो ये तुम्हारा +100 हो गया था, सही था बिल्कुल ये। हाँ, इसको अलग अलग डिवाइड करो, दिस बाय दिस करो। हाँ, मुझे लगता है सिर्फ ये वाला पार्ट गलत हो रहा है, ये वाला सही है। फर्स्ट आई थिंक दिस आइटा वाला। आइटा आना चाहिए 599, कहीं गलती है, चेक करो। 2 से कट जाएगा ना वो। दिव्या हो गया? 599 की जगह 399 आ।
तुमने कौन सा सी वाला मेथड किया है? कौन सी दिवसा, कौन से मेथड से करो तुम? यही दृष्टि वाला? एलसीएम लेके। अच्छा, एलसीएम लेके। एलसीएम लेके किसी ने किया है? मैं करता हूँ एलसीएम से। दिशा करना है तुम्हें? क्यों? तुमने किया का, तुमने कॉपी किया है? मैं करने की बात कर रहा हूँ। ये सही कॉपी किया ना? मैं देख लो बस। आई एम टेकिंग एलसीएम नाउ। 1 - 4 iota, 1 + iota. This is 1 × 1 + iota. This is 2 × 1 - 4 iota. Bracket close. This is 3 - 4 iota divided by 5 + iota. Right? न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 - 2 - 1 हो जाएगा, +8 iota, एंड दिस इज आयोटा। -1 + 9 iota, यही है न्यूमरेटर। हाँ। डिनोमिनेटर इज 1 + iota. This is -4 iota, -4 iota square. Bracket close. This is as it is. I'm not writing it again. उसके बाद this is -1 + 9 iota फाइव। +4 5 - 3 iota. यहाँ तक सही है? ऑल राइट। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई। -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 +4 iota, फिर 9 iota से मल्टीप्लाई किया, 27 iota -36 iota स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 + 5 iota, एंड दिस इज 15 iota एंड -3 iota स्क्वायर। ठीक है ये? अब न्यूमरेटर में 36 iota स्क्वायर माइनस +36 हो गया। 36 - 3 33 इज अ रियल पार्ट। दिस इज 31। अदीपिका ये आ रहा है न्यूमरेटर? देन 3 iota स्क्वायर इज 28 हो गया ये, एंड इट इज -10 iota। ठीक है? अब थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने 1/2 बाहर निकाल दिया। 33 + 31 iota divided by 14 - 5 iota. नाउ रैशनलाइज, क्योंकि बड़े नंबर हो जाते हैं अदरवाइज। डिनोमिनेटर आ जाएगा 14 का स्क्वायर विच इज 196 + 25। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 33 × 14, बताओ क्या हो रहा है? 14 × 3 = 42 होता है, 4 एंड 462, यही है। एंड देन 33 × 5, 165 iota। 31 × 14 कितना होगा? 43 iota। एंड देन 31 × 5 कितना हो गया? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? कौन सा? मैंने क्या किया, 33 से 14 को मल्टीप्लाई किया, 462 हो गया। 33 को मैंने 5 आइटम से मल्टीप्लाई किया, 165 आ गया। फिर मैंने फिर 31 को 14 से किया, फिर 31 × 5 कितना हुआ? 31 × 5। 31 × 5 कितना हुआ? 155 ना? 155 ये आ रहा है। सो इन दोनों क्लब करो, कितना हो रहा है ये? 307। एंड व्हाट अबाउट दिस? 599 iota, and this is 221. So the real part is 4307 or 442, and this is 599 by 442 iota. तो खाली पीली टाइम थोड़ी वेस्ट कर रहे हैं हम, आएंगे ना अभी तुम्हारे टेस्ट में होगा तो। यस, एमसीक्यू में I'll give you this question, ask you what is the real part. तो पूरा करना तो पड़ेगा ना।
उसका शॉर्टकट ये होगा रियल पार्ट के लिए, रियल विद रियल करो, इमेजिनरी विद इमेजिनरी करो, इमेजिनरी को छोड़ते जाओ, बिकॉज वी डोंट नीड दैट। ये होता है उसका शॉर्टकट। यू कैन सेव टाइम। और अभी हम पूरा कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन हो गए? 16 कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। 16 था ना? तुम ना रोना शुरू कर दोगे, प्रिश प्रिशा की तरह। काव्या, पहले तो सही पढ़ती थी ये, अब। तो क्या अच्छी बात है, तो खुश होना चाहिए तुम्हें। यू आर बिजी, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे तुम। 2 घंटे ट्यूशन के, हिंदी की भी ट्यूशन तुम्हारी, इंग्लिश की भी है? देखो मैथ्स फिजिक्स तुम यहाँ पढ़ रही हो, केमिस्ट्री की बचती है, और क्या बचा? जब छोड़ो ना, सो व्हाई डू नीड मैथ्स? टाइम वेस्ट कर रही हो अननेसेसरी, तभी तो हो रहा है, ओवरडोज हो रहा है मैथ्स का। यू डोंट नीड मैथ्स। मैथ्स कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, ट्यूसडे पहले आ जाओ थोड़ा सा। छोड़ दो, अभी भी वक्त है। क्वेश्चन सही कॉपी किया तुमने? हाँ। ये क्या लिखा हुआ है? क्या? ये क्या है? इसलिए बार बार पूछना पड़ता है तुमसे। ये कुछ साइन प्लस माइनस है यहाँ पे, चेक करना। हाँ, प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, रियल नहीं। आइटा वाला पार्ट आ रहा है, बाकी तो कट रहा है सारा। हाँ, तो आइटा नीचे आ रहा है ना, तो उसको तुम नहीं, नहीं है नीचे माइनस साइन है, तुम देखते ही नहीं हो क्वेश्चन को ढंग से। फिर बाल आंखों बाल आंखों पे आ रहे हैं, दिखाई दे नहीं रहा है कुछ। बस। ये रूट 2 को रैशनलाइज करना है। नहीं, देयर इज नो नीड। लीव इट इन द डिनोमिनेटर। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, 9 10 तक नीचे रूट को रैशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर रूट आ रहा है, तो शी इज आस्किंग इसको भी रैशनलाइज करना है, नहीं? हमारे स्कूल में इसके मार्क्स कटते हैं। अरे बावले हैं स्कूल वाले। शी इज इन, कौन सा स्कूल है तुम्हारा, दिव्या? लोटस वैली। अच्छा, लोटस वैली। लोटस वैली नोएडा में तो वी हैव ए स्टूडेंट एवरी ईयर, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। मेरी क्लास में 4 लड़कियां हैं जिन्हें आर्किटेक्चर करना है, उसमें से एक अमायरा है जो आपके पास। हमारे तो आ ही रही है, हाँ। नहीं, अदरवाइज प्रीवियस ईयर ऑल्सो वी हैड वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम देयर, लोटस वैली। हो गया? नहीं, योर हार्डवर्क मैटर्स, योर एटीट्यूड, योर डिवोशन। हो गया सभी का, आगे बढ़े हम। हम्म। यस, रियल पार्ट इज जीरो। इट्स प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होगा, इट बी कॉल्ड। हाँ, आइटम न्यूमरेटर में लिखना है लेकिन, है ना? नेक्स्ट लिखो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, इसी का पार्ट है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। अद्विका तुम आगे आ जाओगे, तुम्हें पढ़ने नहीं देगी। कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लो। आई नीचे आ रहा है ना, उसको ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आइट, नहीं वो बाहर है, वो मिसप्रिंट था। हाँ, √2 आयोटा इंटू आयोटा, एंड 1/आयोटा जो एंड में आएगा उसको तुम माइनस आयोटा लिख सकते हो। वाई? बिकॉज अदरवाइज आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना,
एक आइटा को नीचे ले जाओ तो 1/आइटा को हमेशा माइनस आइटा से रिप्लेस कर सकते हो। आइटा स्क्वायर -1 होता है। एक आइटा को नीचे ले जाओ। 8 कैसे आ रहा है? 8 आ रहा है। सो इफ यू हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड Z1 = Z2, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होगा? It'll be like this. But a complex number can also be written in the form of ordered pair. If you remember, हमने किया था ये। नहीं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर की क्या खासियत होती है? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होता है, एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होता है। दैट इज A = C आ गया एंड B = D आ गया। दैट मीन्स what is A? A is real part of Z1. What is C? Real part of Z2. And B is imaginary part of Z1 and D is imaginary part of Z2. कहने का मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, imaginary part will be equal to imaginary part. You can compare directly. For example, if I have x plus 2 iota y is equal to 3 minus 4 iota, so straight away x would be 3 and 2y would be -4, that is y equal to -2. Yes. तो हमने डिफाइन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ऑर्डर्ड पेयर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली एन ऑर्डर्ड पेयर। हम्म। अब एक मिनट, क्वेश्चंस हम करेंगे इसके। क्वेश्चन 3 ऑल पार्ट्स। हाँ, और फिर रियल पार्ट को रियल से इक्वेट, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर लो। हाँ बताओ। सही तो किया है। कुछ नहीं करना, ये आ गया तुम्हारा, लिखाओ। सिंप्लीफाइड कर तो लिया तुमने। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को A + के फॉर्म में लिखना था। हमारा आ गया आंसर। तो रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज -7/√2। इमेजिनरी पार्ट का मतलब आयोडा का कोइफिशिएंट। हम्म। क्या? मी, आई गॉट percentage, I don't remember, but my rank was 6, and 6 was because teacher, chemistry teacher he gave me 26 on 30. Otherwise I would have stood third. मैं क्या करूंगा, मैं तो वैसे रुड़की इतनी सारी जगह सिलेक्शन हो गया था। आई सेड फॉरगेट इट, क्या फर्क पड़ता है, बट दैट वाज वेरी बैड ऑफ हिम। बट क्यों नहीं दिए? हाँ होती। हाँ, वो जेई का AI, था। यस दिव्या बोलो। बट क्यों नहीं दिए बाकी के मार्क्स? अरे उसका रीजन ये था, केमिस्ट्री क्लास में आई यूज्ड टू आस्क हिम आईआईटी डाउट्स, दे गॉट इरिट आईआईटी के क्वेश्चंस। एफएटी। ओ। तो मैं तो सीरियसली पूछ रहा था कि बता देगा टीचर, बट देन ही गॉट एंग्री। तो स्कूल टीचर को हमेशा मना के रखना है, ठीक है। नाइस। क्या हुआ नंदिनी? करो क्वेश्चन, बैठना है, मना है। अभी तो 1 घंटा है वैसे क्लास में और। दिखाओ। तो ओपन करने के बाद देखो, रियल पार्ट तुम्हारा क्या आ रहा है? 0 है ना रियल पार्ट, आय है ये था, इस कहाँ चला गया तुम्हारा 7? कैसे कर दोगे मल्टीप्लाई, प्लस साइन है यहाँ पे। हाँ तो रियल पार्ट इज 7 ऑन द लेफ्ट, तो दिस 7 इक्वल टू राइट साइड का रियल पार्ट। बस, ओनली रियल पार्ट। आंसर चेक कर लिया पहले का? नंदिनी, वहां आ जाओ, तुम आगे बढ़ो। हाँ तो 0 से। अरे यार तुम ना बिल्कुल मेरे को मैथ भुलवा दोगी, बता रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा मैं। 7 ये है ना रियल। बस, ऑल पार्ट्स।
ओपन करो ब्रैकेट, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं है तो रियल पार्ट अलग कर लो। ए प्लस आइडा बी फॉर्म में लिखो, लेफ्ट साइड राइट साइड भी ऐसे लिखो। ए को लेफ्ट और राइट ऐसा होता है, ये लेफ्ट कहलाता है, ये राइट होता है। आइडा मल्टीप्लाइड है उसमें, हाँ तो वो रियल होगा। क्या होगा, क्या हो गया? पहला वाला मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया ना, तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 2y, रियल पार्ट है 3x - 7, एंड दैट विल इक्वल टू 5। एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा तुम्हारा 2y, एंड ऑन द राइट साइड 5 + x। तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनको फिर सॉल्व कर लो लीनियर साइमल्टेनियसली। नंदिनी पहला करना है बोर्ड पे, फर्स्ट कर दो बोर्ड पे। हाँ, देन आइटा चाहो तो लिखो, अदरवाइज आइटा हटा सकते हो, दोनों साइड से आइटा हटाओ। बिकॉज इमेजिनरी पार्ट में आइटा नहीं आता ना, आइटा का कोएफिशिएंट आता है हमेशा। You need not write iota. Only the coefficient of iota. मतलब imaginary part. If suppose you have 2 + 3 iota, so what is imaginary part? 3, not 3 iota. Imaginary part हमेशा iota का coefficient होता है। तो 3 on जो coefficient हो iota का है ना वो, if somebody asks you what is imaginary part in this side, it's 2y। नहीं 2y। हाँ, उसका जो coefficient है उसको imaginary part बोलो, बोलो। हाँ, तो आयटा क्यों लिख रही हो लेफ्ट में? आयटा मत लिखो ना, आयटा नहीं लिखना है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ आयटा लिखना है। हाँ, अब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। दो इक्वेशन बन गई ना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर लो, आयटा मत लिखो ना। यू नीड टू राइट कोएफिशिएंट, मैंने करता हूँ बोर्ड पे ना। हाँ, सिर्फ वाई। सी व्हेन यू इक्वेटिंग रियल पार्ट विद रियल पार्ट, इमेजिनरी विद इमेजिनरी, यू नीड नॉट राइट आयोटा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में वी हैव 3x - 7 प्लस 2 iota y, दैट इज real part is 3x - 7. On the right side, imaginary part, real part is -5y and imaginary part is this. So यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करो वही, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करना है, एंड इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, ये करना है तुम्हें। तो इधर यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर यू लाइक। आई प्रेफर आई वुड प्रेफर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि गलती ना हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों साइड को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। अब एक्स -y, हाँ तो आइटा होता ही नहीं, आइटा नहीं लिखना है। इसको लिखोगे तो दिस, हाइड करो, 5 × 5 25 हो गया, माइनस साइन, दिस इंटू दिस, -14 आ गया। फिर y को, ये आई एम डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई एम फाइंडिंग नाउ 5 y वाला, तो 3 × 5 15 हो गया, माइनस साइन, -7 × 1, ये आ जाएगा। फिर 1 के लिए इसको हाइड किया, 3 × -2 -6, माइनस साइन, 5 × 1 5। तो ये हो गया x/11 माइनस y/22 एंड 1/-11। सो दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्या आंसर आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों आंसर इकट्ठे आते हैं और सिली मिस्टेक नहीं होती है। सो आई यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो ये ऐसे कर लो। हाँ तो ठीक है, इससे क्या फायदा होता है कि दोनों आंसर इकट्ठे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन में ना कुछ गलती हो ही जाती कई बार, प्लस में। आ गया आंसर? हाँ ठीक है, गुड। नहीं सही तो कर रही हो, सही है। नेक्स्ट करो, सेकंड क्वेश्चन करो, बैठना नहीं है। ये देखो,
ऑल पार्ट्स। कुछ माइनस साइन की गलती हो गई होगी ना। रियल पार्ट एक्स वाई, ठीक है, इमेजिनरी माइनस एक्स आएगा देखो। इमेजिनरी अंडरलाइन कर लिया करो ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये भी माइनस है देखो, ये माइनस लिखना है। तो ऐड ही कर लो ना। ऐड करो तो कट ही जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। साइन का ध्यान रखना। हम्म। हाँ सही है। कौन से वाले में? सेकंड में ना। सेकंड डन। -1 से रिप्लेस करो। आदत पड़ गई। गुड। हाँ, सम स्टूडेंट गेट द chaos। या नहीं नहीं, या यार, काव्य will- काव्य क्यों मना करूंगा मैं? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मेरी क्लास के डेकोरम में पढ़ते रहो बस। आई डोंट माइंड माई क्लास मैम, माइंड, बट एज लॉन्ग एज स्टडिंग सीरियसली तो आई डोंट माइंड। हार्ड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है। हाँ, सॉफ्ट। ठीक है, करो। राइट साइड का है इसका। तुम कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? ये रहा थर्ड। ये क्वेश्चन करने हैं। नहीं, ये पहले मैंने सेकंड वाला किया एंड देन मेरे दिमाग में था कि ठीक है। तुम फोकस नहीं करती ना क्या हो रहा है। हम्म। दिवसा कहाँ बुझी, कहाँ नहीं? कहाँ तक कर लिया? फोर्थ कर रही हूँ। ओके। सेकंड कौन कर रहा है बोर्ड पे? आओ। काव्या, कहाँ पहुंची तुम? सेकंड -1 तुम पहले ये कर दो, सेकंड करो, सेकंड। अच्छा, कर, दोनों कर दो। ये ना थर्ड। हम्म।
क्या हुआ? कुछ मैं टच कर दिया हुआ ना बोर्ड को। क्या? आई डू समटाइम्स बट चेक कर लो। वही शॉर्टकट मारती हो ना। ठीक। हाँ ठीक है। एंड रियल पार्ट इज 2x + 3y। इमेजिनरी में आइटा कॉमन निकाल लेना चाहिए था। 2y - 3x, 2y - 3x इक्वेट किया तो 2y - 3x कहाँ लिखा है तुमने? 2y - 3x इज इक्वल टू 1 है ना। एंड द अदर वन इज 2x + 3y इक्वल टू 4। ठीक है। इसको 2 से कर लो। नहीं। इसको 3 से। इसको 2 से, इसको 3 से, फिर ऐड कर दो। हम्म। 7 में क्वाड्रेटिक बन रही ना। हाँ, x² को तुम पी ले, x² को पी ले लो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। x की दो वैल्यूज आएंगी, फिर उसको इसमें डाल के y की दो वैल्यूज आएंगी। यस करेक्ट। कर दो। थर्ड, x + i/y 2 - 3 i इक्वल टू 4 + 1 + 1 i। ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन थर्ड पार्ट। है? क्वेश्चन 3 का तो कर रहे हो ना तुम? क्वेश्चन 3 हो गया। क्या हुआ? हाँ कितना आ रहा थर्ड का? देख लो आंसर चेक करो ना पीछे से। वही है शायद। थर्ड का। नहीं, इसके सारे सही हैं। वो ट्रिगो में थे कुछ बस। हम्म। किसके? मैथ्स के? ये सेकंड इक्वेशन क्या है? तो माइनस आएगा ना। -3x। -3x ना, ये माइनस है। सही तो आ रहा है ये तो है 5/3 नहीं आ रहा है। सब लोग नहीं यार, तुम आंसर क्यों नहीं चेक कर लेती पीछे?
कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर यू हैव दिस। आ तो रहा है तुम्हारा सही, ये ना 5/13 14/13 करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड को 2 से कर लो। ऐड कर लेंगे ना, × 3 × 2 ऐड कर लो, ये कट जाएगा, XY आ जाएगा। किस कौन सा? इस वाले का, थर्ड का? शी हैज डन इट। 14/13, X इज 5/13। परफेक्ट। अब इसको तुम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाले में डाल दो, X आ जाएगा। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा अप करो। नंदिनी, तुम बातें में लग रही तो कैसे आएगा? चेक करो कहाँ पे गलती की है तुमने। इक्वेशन सही है तुम्हारी, 2x - 3y = 4। नहीं, वो माइनस प्लस है वो, 2x + 3y है वो। हम्म। हाँ, एलसीएम ले लो, ये कॉन्जुगेट है ना, एलसीएम कट जाएगा। तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसे। करो करो। नहीं, 10 मिनट पहले नहीं छोड़ सकता भाई, 5 मिनट बाद छोड़ सकता हूँ। होगा, होता रहेगा वो तो। कितने कर लिए तुमने? उससे कंपटीशन तुम्हारा? फिफ्थ वाले चलो ये लास्ट कर क्वेश्चन। लो, फोर्थ फोर्थ हो गया, फिफ्थ करो लास्ट। ये ऐसे करो, ये वाला कर लो, सिक्स्थ। क्या हुआ दीक्षा? क्या? फिफ्थ वाले क्वेश्चन में एक्स वाई क्वाड्रेटिक के टर्म्स में आ रहा कौन से क्वाड्रेटिक वाले में? उसमें है। तुम x² को p ले लो, इल बी क्वाड्रेटिक इन p। x⁴ आ रहा है ना उसमें, फॉर्म है क्वाड्रेटिक। x² = 4 आ जाएगा, x की वैल्यू +- 2 आएगी। हाँ, दूसरा इमेजिनरी वो हट जाएगा। नंदिनी, अगली क्लास में तुम्हें बैठाऊंगा मैं बिल्कुल नीचे यहाँ पे। या फिर वो टेप लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो हम सब बात और अब 10 को इधर ले आना राइट में, वो रियल पार्ट 0 हो जाएगा। भैया यहाँ चेक करना, यहाँ गलती के चांसेस है कि बाहर माइनस साइन था, फिर तो नो 100% प्लस। अच्छा, तो नहीं दोनों नहीं, y इज 14/13, 13 किया 26 आएगा ना एलसीएम के बाद, 26x होगा ना फिर। वो प्लस हो जाता है, तो -3x + 2y = 1 तो दूसरी इक्वेशन है ना, इमेजिनरी वाली। 52 हो जाएगा। नहीं हो सकता, इससे चेक करा, उसने कर लिया सही। ऐड कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे उसको। दैट इज 5/13, 2 से काट दो। इस साइड से लिखना होता है तुम्हें, इस साइड से, तभी नहीं साउंड आती है ना फिर अननेसेसरी। गुड, परफेक्ट, ऐसे किया करो। तुम कर सकते हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हो। तुम्हारा आते ही मोबाइल यहाँ पे रख दिया करना। ऐसा हो नहीं सकता। देखते हैं, कर लो।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज चेक करो। नंदिनी का चेक करो ना एक बार तुम, अद्विका। एल एलसीएम ही लेना है क्योंकि दोनों कॉन्जुगेट है ना एक दूसरे के। चेक कर लिया, 3 से किया, एक्स से किया तुमने, फिर माइनस 3y। नहीं। बस क्वेश्चन भी है, हम्म। also not that यहाँ पे hard. 3 टर्म कैसे, 4 टर्म नहीं आनी चाहिए थी। y को मल्टीप्लाई किया 3y प्लस वाई आएगा, -1 से किया तो -3, और माइनस आएगा कहाँ गया। मैं इसलिए बोलता हूँ हर स्टेप पे चेक करना है, हर स्टेप पे। दिखाओ तो कॉन्जुगेट। Fine. आइटा हटेगा नहीं, आइटा एक्स्ट्रा आएगा, तुमने आइटा नहीं लिखा है यहाँ पे, आइटा लिखो। Hard. चेंज हो जाएगा पूरा। एक्सिस के 2 वैल्यूज आ गई ना, और इमेजिनरी वाला तो हट जाएगा, है ना। हाँ एक्स नीचे तो ठीक है। सो दिस इज 3x माइनस एक्स आयोटा -3 प्लस आयोटा स्क्वायर होगा ना ये। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, प्लस आय, फर्क नहीं पड़ता, एक्स आयोटा लिखते हैं वैसे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। और फिर 3y -3 आयोटा y माइनस आय, ठीक है। एक और आयोटा राइट साइड लिखो, जो ये +1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तुमने कहाँ किया है अभी, अद्विका वाला कर लिया है 6, तो राइट साइड, वो ये नीचे 10 आ जाएगा, 10 को राइट में ले जाना। +1 इक्वल टू 1। हाँ ठीक है। दीक्षा तुमने कितने कर लिए। 7th शुरू कर रही हूँ। ठीक है, इसके रिमेनिंग पार्ट कर लेना दृष्टि, है ना सारे। आई एम एंडिंग द क्लास थैंक यू। एंड फिनिश ऑल दीज क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट, सेकंड फर्स्ट 3 के सारे कर लेना, 1 2 3 ऑल पार्ट्स। ओके बाय।